हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। 19 जुलाई के क्विज का सोल्यूशन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके पास NCR -1 36, ये दिया 84 और 26 आपको पूछा है R कितना होगा। तो अगर सबसे इसमें फॉर्मूला लगा लेते हैं कॉम्बिनेशन का NCR -1 और NCR, ठीक है, दोनों को डिवाइड करके कितना, ये एक 36 था एक 84 था। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला लगा के सॉल्व हो जाएगा। तो ये आप कर लीजिए n फैक्टोरियल R -1 फैक्टोरियल, ठीक है, और मल्टीप्लाई n -R +1 फैक्टोरियल, और जो नीचे मल्टीप्लाई होना था n फैक्टोरियल वो यहां लिख लेती हूँ, n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n -R फैक्टोरियल। ये हो गया। अब क्या करेंगे, आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये कैंसिल हो रहा है, R फैक्टोरियल को R -1 फैक्टोरियल और यहाँ पे n -R, ठीक है, और नीचे R -1 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में अगर इसको भी पीछे ले जाए n -R +1 तो n -R +0, मतलब ये यही रहेगा n -R। ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, और इस तरफ था 36/84, तो इसको भी कर लेते हैं 12 3 एंड 12 7 तो 3/7 ये भी हो गया। तो अब सॉल्व कर लेते हैं 7R क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3n -3R +3, दैट मीन्स ये हो गया R एक तरफ ले लीजिए, 10R = 3n +3। सिमिलरली अब सेकंड वाला करते हैं, NCR को डिवाइड करते हैं थर्ड वाले से, NCR +1 = NCR था आपका 84, ये था 126 था। क्लियर? तो ये हो गया आपका फिर से n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n -R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल R +1 फैक्टोरियल, ठीक है, और n -R -1 फैक्टोरियल = 84/126। इसको भी कैंसिल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 12 से एंड 18 से, फिर 2 से और ये 3 से, दैट मीन्स ये हो गया 2/3। तो अब कितना, ये कैंसल आउट हो रहा है और यहाँ R +1 फैक्टोरियल और पीछे जाते हैं R फैक्टोरियल, और नेक्स्ट वाला n -R -1 फैक्टोरियल एज इट इज ओवर सेम हियर n -R और पीछे जाएंगे तो -1 फैक्टोरियल, n -R पहले ऐसे ही लिखेंगे, फिर n -R -1 फैक्टोरियल, ऐसे रहेगा। क्लियर? और नीचे फिर से एक R फैक्टोरियल था, यहाँ 2/3 भी था, तो ये कैंसल आउट, R से R फैक्टोरियल एंड ये भी कैंसल आउट। जो आपका बचा वो लिखते हैं R +1 ओवर n -R 2/3, तो दैट मीन्स 3R +3 = 2n -2R। तो ये हो गया 5R = 2n -3। अब हम इसको यहां पुट करेंगे। इस इक्वेशन को सबसे पहले कैसे लिख लेते हैं, 2 5R, क्योंकि 5R की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 5R की वैल्यू है 2n -3 = 3n +3, तो ये हो गया 2 2 4n -3n = 3 -6। तो ये हो गया n = -6 इस तरफ जाके +6 हो गया, ठीक है, n = 9 आ गया। अब n = 9 की वैल्यू यहां पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10R 9 3 27 +3, तो ये हो गया 10R = 30, तो R की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3, तो मतलब R की वैल्यू क्या है आपकी 3 है। नेक्स्ट दिया है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है, तो इसको कैसे लिखते हैं, 2 sin² थीटा और 2 sin² 2 थीटा, इसको ऐसे लिखती हूँ sin 2 थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 sin² थीटा, ये हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, और बाहर था स्क्वायर, ये हो गया। तो अब इसको ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो ये हो जाएगा 2 2 4 sin² थीटा cos² थीटा = 2। क्लियर? तो ये अगर मैं ऐसे लिख दूं 4 sin² थीटा cos² थीटा = 2 - 2 sin² थीटा, ये शिफ्ट कर दिया मैंने, 4 sin² थीटा cos² थीटा मल्टीप्लाई में 2 कॉमन, अंदर रह जाएगा 1 - sin² थीटा विच इज इक्वल टू cos² थीटा। तो ये आप cos² थीटा इस तरफ लेके आइए ताकि मैं cos² थीटा कॉमन ले सकूं, -2 cos² थीटा = 0।
तो अगर आप 2 cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं तो ये बचा 2 sin स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 कंडीशन बनती है, 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 एंड दूसरा 2 sin स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0। अब ये तो पता है कि थीटा 0 का cos थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 आ गया। और 0 कब होता है cos? जब आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी π/2। क्लियर? एंड सेम हियर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 और यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू 1/√2। और 1/√2 कब होता है? जब आप थीटा की वैल्यू कितनी है π/4, 45 डिग्री। तो अब हमें क्या पूछा है? सम ऑफ रूट। और एक आपको दिया है कंडीशन कि थीटा की वैल्यू इक्वल हो सकती है π/2 और या फिर इनके बीच हो सकती है, 0 और π/2 के बीच, या इक्वल हो सकती है या इनके बीच हो सकती है। दैट मीन्स सम ऑफ रूट्स आपको कितना दिए है? पहला दिया है π/2 एंड सेकंड दिया है, निकला है हमारा π/4। तो एलसीएम कर दीजिए, दैट मीन्स 3π/4। तो आपकी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? सम ऑफ रूट्स कितने आ गए? 3π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी। सबसे पहले इसको पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 180/5 एंड प्लस cos स्क्वायर थीटा, थीटा इज 4π/5। तो यहाँ भी वैल्यू पुट कर दी, ये 36। तो ये हो गया cos स्क्वायर 108 प्लस cos स्क्वायर, ये कटेगा, ये भी 36, तो ये हो गया 144। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, cos 90 प्लस 18, ठीक है, और स्क्वायर बाहर लिख दूं, प्लस सेम हियर cos 90, 180 कर लेते हैं, 180 माइनस 36 और स्क्वायर बाहर। अब वी नो दैट cos 90 प्लस थीटा, 90 वाला चेंज हो जाता है sin थीटा में और साथ में नेगेटिव लगता है बाहर, लेकिन स्क्वायर है। क्लियर? प्लस और यहाँ भी सेम 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ भी नेगेटिव है और 180 वाला चेंज नहीं होता है, ठीक है, cos थीटा ही रहेगा, साथ में स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं? sin स्क्वायर 18 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 36 डिग्री, ऐसे हो जाएगा। तो अब आपको थोड़ी सी वैल्यू लर्न होनी चाहिए। ये इसकी वैल्यू होती है sin 18 डिग्री की √5 - 1/4, बाहर स्क्वायर था, प्लस और cos की होती है √5 + 1/4। ये कुछ वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए। तो अगर मैं इसका ब्रैकेट खोल दूं या स्क्वायर खोल दूं तो a + b -2 × ab ओवर 16 हो जाएगा और यहाँ भी a + b -2 × ab और 16 एलसीएम सेम, ये कैंसिल हो गया, 10 11 12, तो ये हो गया 12/16 और 4 से आप कट कर दीजिए 3/4। दैट मीन्स 3/4 आपका फाइनल आंसर। द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन 27 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 3 cot स्क्वायर थीटा। वी नो दैट अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? a + b / 2 ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ab। तो अगर ये पहला a है, दूसरा क्या ले लेते? b ले लेते। पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये 27 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 3 cot स्क्वायर थीटा ओवर 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, इनका मल्टीप्लाई 27 टेंजेंट स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई 3 cot स्क्वायर थीटा। तो ये आपका हो गया 81 और टेंजेंट, वी नो दैट टेंजेंट थीटा एंड cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। तो दैट मीन्स कितना हो गया? ये 9 हो गया। अब आपको क्या करना है? इस तरफ ये 2 हटा दीजिए यहाँ से, 27 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 3 cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अगर ये 2 आप यहाँ से हटा देते हैं तो इस तरफ जाएगा, तो विच इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो आपको इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी थी, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? 18 हो जाएगी। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, द रिमाइंडर व्हेन 6 की पावर n - 5n इज डिवाइडेड बाय 25। तो रिमाइंडर क्या होगा? इस क्वेश्चन को 1 + 5, 6 को ऐसे लिख दिया और -5n। अब ये इसमें तो बायनोमियल एक्सपेंशन ही लगेगा, कैसे करते हैं उसको? NC0 वाला। तो ये हो जाएगा NC0 a⁴n। तो a तो आपका 1 है, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। b⁴0 प्लस NC1
5 raised to power 1 plus NC2 5 raised to power 2, NC3 5 raised to power 3 and so on. NCN 1 raised to power 0 and 5 raised to power n, साथ में था 5n this one. अब थोड़ा सा इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं, NC0 5 raised to power 0, a raised to power 0 1 एंड NC0 आपका 1 होता है और ये NC1 आपका n होता है, NC0 आपका 1 होता है, तो ये 5n हो गया और इसको रहने देते हैं. NC2 मल्टीप्लाई 25, NC3 मल्टीप्लाई 125, इसी तरह एंड सो ऑन. NCN 5n माइनस 5n. अब देखिए ये और ये तो आपका गया, कैंसिल आउट हो गया. अब आपका क्या बचता है 1 प्लस, बाकी में देखिए आपका 5 कॉमन आएगा. अगर 25 कॉमन आएगा, अंदर जो भी बचा आपका NC2, NC3 5 रेज टू पावर 2 एंड सो ऑन, इन सबको क्या ले लिया मैंने, m ले लिया. तो m ले लेते हैं, ठीक है, इन सबको कि 1 प्लस 25 और अंदर जितनी भी वैल्यू थी वो m ले ली. Thus when 6n minus 5n is divided by 25, रिमाइंडर इज 1. क्लियर है. तो आपका कितना रिमाइंडर बचा, 1 बचा. आज के लिए इतना ही. डेली क्विज अटेम्प्ट कीजिए और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू वेरी मच.